हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। पिछले लेक्चर में हमने मेजरमेंट अनसर्टेनिटीज के बारे में डिस्कस करा था और विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ मेजरमेंट अनसर्टेनिटीज कैन अराइज इन आवर डे टू डे लाइफ। इन मेजरमेंट अनसर्टेनिटीज को हैंडल करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज होती हैं। अभी तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के 3 रूल्स पढ़े हैं। क्या है? एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 रूल क्या है कि नॉन जीरो डिजिट्स इन ए फिगर दे आर सिग्निफिकेंट। नंबर 2, डेसिमल डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एंड नंबर 3, हमने अगर सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो आ रहा है तो उस जीरो को हैंडल करने के लिए क्या रूल्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को हैंडल करने के लिए। चलो, 4th रूल जीरो का पूरा हो गया अपना हिसाब किताब। 4th रूल, order of magnitude or exponent expressions are not significant. एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट वो एक्सपोनेंट फिगर्स क्या हो गई? जैसे 10 की पावर में, तो जो 10 की पावर्स में है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो उनके कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो 4th रूल क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और एक्सपोनेंट expressions are not significant. जैसे 0.0054 है, इसको मैं, बात वही है कि जो लीडिंग जीरोज हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट बेसिकली। ठीक है ना? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 5.4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 -4। तो इस फिगर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इधर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एक्सप्रेस, अच्छा देखो, जो एंडिंग जीरोज हैं वो भी इसी में कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये सिग्निफिकेंट नहीं है। एक सिग्निफिकेंट यहां पर, एक सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग in scientific notation
साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है कि एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन है, एंड state the number of significant figures. ठीक है, ये 0.0048 सेकेंड है, 234 000, थर्ड है 8008, फोर्थ है 0, फिफ्थ हो गया 12। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4.8 into 10 to the power -3, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको कैसे लिखेंगे? 234 into 10 to the power 3, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम क्या लिखेंगे? 8.008 into 10 to the power 3, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम क्या लिखेंगे? 5.000 into 10 to the power 2, oh sorry, 10 to the power 2। यहाँ पे फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, यहाँ पे भी फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको कैसे लिखोगे? लिख दो यार, इसको क्या है इसको लिखने में? 6.0012 into 10 to the power 0, ठीक है। चलिए, फिफ्थ रूल, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्योर नंबर, इसका देखो, अभी हमने पहले एक थोड़ा सा डिस्कस करा था। प्योर नंबर एंड कांस्टेंट्स have infinite number of significant figures। देखो बच्चों, दो चीजें हैं, पहले इस चीज को समझ लो। एक होता है मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल डाटा, और एक डाटा होता है डिराइव्ड डाटा। डिराइव्ड डाटा क्या होता है कि जो हम उस मेटा डाटा से हम कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, तो जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमेशा डिराइव्ड डाटा में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि क्लास में 40 बच्चे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? इनफाइनाइट। मैं ये नहीं कह सकता कि जी मेरी क्लास में 40 +-1 बच्चे हैं। लोग कहेंगे यार अजीब पागल आदमी है ये तो। अगर मैं कहता हूं मार्केट में जाके दुकानदार से कि मुझे 10 दर्जन अंडे दे दो,
तो दुकानदार ये नहीं समझेगा कि जी ये बाबूजी जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको जो 10 प्लस माइनस 1 डजन एग दे दे। बात समझ रहे हो ना आप? तो जो जहां पे काउंटिंग हो रही है वो जो है एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं। और काउंटिंग के क्या एग्जाम्पल है? आपकी नोटबुक है, उसमें 240 पेजेस हैं, तो वहां पर यू विल हैव infinite number of significant figures because you are confident, 100% confident कि नोटबुक में 240 पेजेस ही हैं। कितनी बार आप गिन लीजिए। और काउंटिंग कहां होती है? बैंक में। बैंक में कुछ एरर हो सकती है, ये प्लस माइनस 1, आप वहां पे कह सकते हैं कि नहीं भाई ये तो, आप गए वहां बैंक से आप पैसा निकलवाने, आपने कहा कि मुझे 100 रुपीज नोट का जो है वो आप डेक दे दो, तो क्या कैशियर ये कहेगा कि जी आपको 99 नोट भी मिल सकते हैं और आपको 101 नोट भी मिल सकते हैं? ये तो स्टैटिस्टिकल एरर है। जो बचपन में मैंने पढ़ा था जब मैं 11th में था कि जी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हो जाती है। पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल। इसी तरीके से फिजिकल कांस्टेंट है, उनकी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इनफाइनाइट होती है, या फॉर्मूले में जो नंबर्स आ रहे हैं, सर्किल की पेरिफेरी का फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो 2 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 2 का मतलब 2 ही है और कुछ नहीं है। वहां कोई एरर की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो प्योर नंबर एंड कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures. For example, 5 dozens of eggs, ठीक है ना, इसको यानी कि 20 नंबर। और क्या आ गया? पेरिफेरी, ऑफ ए सर्किल। ये क्या होगी पेरिफेरी ऑफ ए सर्किल? 2 पाई आर। ये क्या है? इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। पाई इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और ले लो एग्जांपल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए 6th रूल क्या कहता है? while converting
units, number of significant figures, do not change. For example, while converting units, number of significant figures do not change. For example, 5.4 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2. इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें करेंगे? सेंटीमीटर में. 540 सेंटीमीटर. ठीक है. दिस ऑल्सो हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर दीजिए. This also has 2 significant figures. अच्छा, एक यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं. आगे मत बढ़ना एकदम से, उसके ऊपर थोड़ा सोचना. वो ये है कि 3 किलोमीटर और 3.0 किलोमीटर, इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में? जरा सा वीडियो रोको थोड़ी देर के लिए और सोचो इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं. 3 किलोमीटर को मैं 3000 मीटर लिख सकता हूं. क्या इसको मैं 3000 मीटर लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकता? यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यहां पर 2. यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यहां पर 1. तो 3.0 किलोमीटर को अगर मैंने मीटर में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ये मैं लिख नहीं सकता. इसको क्या मैं 3000 डॉट मीटर ये लिख सकता हूं? ये भी नहीं लिख सकता मैं. क्यों? क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई. यहां पे 2 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. और मेरा रूल क्या कहता है कि अगर मैं यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं कर सकता. तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर. ये कंपटीशन में आता है इस टाइप का सवाल कि 3.0 किलोमीटर को मैं सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिख सकता हूं. ऑप्शन दे देंगे 3000 मीटर, 3000 डॉट मीटर, 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर. ठीक है, ये ठीक है क्योंकि क्या है, एक्सपोनेंट्स दे आर नॉट सिग्निफिकेंट और जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अब आ जाता है 7वां रूल, एडिशन
and subtraction of significant figures. ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम नहीं काउंट करते हैं। काउंटिंग क्या होती है कि अगर हम डिफरेंट डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट में उतनी ही डिजिट्स आएंगी आफ्टर डेसिमल जितनी की सबसे कम नंबर में थी। ठीक है ना? एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे। जैसे है 34.703, 1.02 और 12.451 कर दो। चलो इसको हमें ऐड करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, नंबर हैं, फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप ये देखो, डेसिमल के बाद इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3। इसमें 2, इसमें 4। तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हम रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है ये? इसको अब हम लिख लेते हैं। चलो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? द रिपोर्टेड रिजल्ट will have same number of decimal places as were present in the figure with least number of digits after decimal। ठीक है, नोट कर लो, मैं पढ़ देता हूं। द रिपोर्टेड रिजल्ट will have same number of decimal places as were present in the figure with least number of digits after decimal। least number of digits। ठीक, तो इसको हमने ऐड करा, हमारा आंसर क्या आएगा? 481719। ये हमारा रॉ रिजल्ट आ गया। और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर देखिए,
दो डिजिट्स हैं आफ्टर 2 डेसिमल, तो 2 डिजिट मैं यहां से लूंगा, तो आंसर मेरा होगा 48.17। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, है ना। रूल नंबर 8 हो गया। देखो हम लोग अब अपने लेक्चर के एंड पर आ रहे हैं धीरे धीरे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी जितनी की सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी जिस नंबर में। यानी कि जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, इसमें डेसिमल नहीं है, ध्यान रखना। ये जिस नंबर में जितनी कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिपोर्टेड result will have same number of significant figures as present in the figure with least number of significant figure. For example, लिख लो पहले। For example, 6.0354 into 1.16, ये आता है 7.001064। अब देखो, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर में है? 1.16 में। इसमें क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, है ना। अब मत कहना कि लीडिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे रॉ डाटा में कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। तो इसको मैं आंसर क्या लिखूंगा? आंसर विल बी 7.00, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, आंसर में भी उतनी ही डिजिट्स होंगी। क्लियर है? ये सिंपल है। चलो अब आ जाता है बेटा राउंडिंग ऑफ द नंबर। नाइन्थ, नाइन्थ क्या है? राउंडिंग ऑफ द
नंबर। फर्स्ट, इसमें भी 4-5 स्टेटमेंट है, रूल ना कहो, स्टेटमेंट है। रूल से तो डर जाते हैं हम लोग, है ना। रूल है, लॉ एंड ऑर्डर है, उससे डरते हैं हम लोग, डरना भी चाहिए। तो कंडीशंस हैं कि आप राउंडिंग ऑफ कैसे कैसे करेंगे किसी नंबर की। तो फर्स्ट रूल है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है वहीं पर राउंडिंग ऑफ ऑपरेशंस करे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो राउंडिंग ऑफ, दिख रहा है, हाँ। ऑपरेशन is done on the least significant digit. Least significant digit. For example, 6.0165 है। मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर रिपोर्ट करना है। तो देखो, ये क्या हो गई, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये क्या हो गई मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये क्या हो गए रेजिडुअल। हमने शुरू में पढ़ा है, देखो, भूलना नहीं, रेजिडुअल और इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। तो जो ऑपरेशन होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर होगा। इस डिजिट के ऊपर ऑपरेशन होगा ऑलवेज, राउंडिंग ऑफ का। ठीक है। तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा मेरा, आंसर हो जाएगा मेरा 6.01, सॉरी 6.02। ये मेरा आंसर होगा। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट थी, ठीक है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, उसके ऊपर मैं राउंडिंग ऑफ का ऑपरेशन कर रहा हूं। ये मेरी कंडीशन नंबर 1 हो गई। कंडीशन नंबर 2, अब जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, आइदर इट इज इंक्रीज बाय 1 और इट इज लेफ्ट अनचेंज। अभी आगे हम देखेंगे इसको। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो राउंडिंग ऑफ का ऑपरेशन है, द इफेक्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ, इट ट्रांसमिट्स अप टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। किस कंडीशन में होता है, आइए देखते हैं। पहले पहले लिख लेते हैं, द रिजल्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ may be transmitted up to most significant digit। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है
रिजल्ट आया मेरा 2.998 2.998 और मुझे इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, विल ऐड 1 हेयर, है ना। मैंने एक 1 इधर से इसको रिमूव करा, ऐड 1, अचीव 1 दैट विल बी एडेड टू द नेक्स्ट डिजिट, अचीव 1 दैट विल अल्टीमेटली बी एडेड टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3.00 आंसर। तो क्या हो रहा है कि जो राउंडिंग ऑफ का इफेक्ट है, समटाइम्स इट इज बीइंग फेल्ट बाय द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑल्सो। ये इस स्टेटमेंट का मतलब था। चलिए थर्ड, अब राउंडिंग ऑफ हम एक्चुअल करते हैं, है ना। तो क्या है देखो बच्चों, अगर तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के इमीडिएटली बाद वाले डिजिट, राइट हैंड साइड वाले डिजिट अगर 5 से ज्यादा है, तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, बाकी हम रिमूव कर देते हैं। अगर 5 से कम है, तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वी डोंट चेंज इट। अगर 5 है तो क्या करेंगे, ये हम आगे देखते हैं। चलो, तो थर्ड इसका स्टेटमेंट है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू लीस्ट significant digit is more than 5, if the rightmost digit to least significant digit is more than 5, then 1 is added to least significant digit. For example 7.17 है, इसमें क्या है कि मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रिजल्ट रिपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये 5 से ज्यादा है, तो इसमें मैं 7 एक ऐड कर दूंगा और 7.2 मेरा आंसर हो जाएगा। ये दिखा नहीं आपको, देखो नोट कर लो, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज मोर देन 5, then 1 is added to least significant digit। चलिए फोर्थ रूल देख लेते हैं इसका। फोर्थ रूल क्या है कि अगर डिजिट 5 से कम है, तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ऐसा छोड़ देंगे। लिख लेते हैं इसको, फोर्थ, if the rightmost digit to least significant digit is less than 5, then least significant digit
shall be left unchanged. ठीक है, एग्जाम्पल 6.034, इसको हमें थ्री सिग्निफिकेंट आंसर जो है हमें रिपोर्ट करना है थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो ये क्या है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमारी 3 है, 4 जो है लेस देन 5 है, देयरफॉर दिस डिजिट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड। तो आंसर मेरा हो जाएगा 6.03। क्लियर है? चलिए अब आ जाता है पांचवा राउंडिंग ऑफ का। इफ द राइट मोस्ट digit to least significant digit is 5, उस कंडीशन में क्या होगा? If least significant digit is even, even का मतलब क्या हो गया? 2, 4, 6, 8। तो क्या होगा? नो चेंज इन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे 1.025, इसको मुझे ट्रंकेट करना है, राउंड ऑफ करना है अप टू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, तो ये हो जाएगा 1.02। सिंस दिस इज इवन, तो इसलिए मैं इसको एज सच छोड़ दूंगा। सेकंड केस क्या है? इफ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑड, तो क्या होगा? +1 एडेड टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1.035, इसको भी मुझे तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? 1.04। ये डिजिट मेरी सॉरी ऑड थी, तो इसमें मैंने एक ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये? अब आ जाता है इसका लास्ट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना। क्या है कि राउंडिंग ऑफ should always be done at the end of the calculation. राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन आप सबसे बाद में करेंगे। जब तक आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं आप उनको नहीं छेड़ेंगे। यू विल नॉट टच द एनी डिजिट, यू विल नॉट ऑल्टर द एनी डिजिट, you will write whatever you are getting during calculation. And rounding off will be done when you have obtained your result, raw result. ठीक है, इस चीज को क्लियर रखना। तो इसको लिख लेते हैं, राउंडिंग ऑफ should be performed
only at the end of only at the end of calculation. अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, चलो हम देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं और आप ये देखना कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे पास एक सेट ऑफ रिजल्ट्स है, मैं लिख लेता हूं 4.756 0.130 11.059। ठीक है, दिख रहा है? ये हमारे पास सेट ऑफ रिजल्ट्स है 4.756 0.130 11.059। इसको हमें ऐड करना है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें रिजल्ट रिपोर्ट करने हैं। तो चलिए अब आप ये देखो कि व्हाट विल हैपन अगर मैं इसको शुरू से ही राउंडिंग ऑफ पे लग जाऊं। चलो मैंने ऐसे ही देख लेता हूं मैं इसको। हमने कहा जी पहले ही हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बाद में कौन देखता है किसने देखा है, भूल गए तो क्या होगा। चलो इसको करो, राउंड ऑफ करो इसको 4.76, ठीक, 0.13, ठीक है। ये कितना हो गया 11.06। ऐड कर दो इसको, ये हमारा आया 5 और 9 5 एंड 1 15.95 आ गया मेरा। अब इसको करो 5 और 5 5 10 और 14 1 और 9 और ये 15। इसको मैं एंड ऑफ द कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं 15.94, ठीक है। ये इवन है और ये 5 है तो मैंने इसको अनचेंज छोड़ दिया। अब आप ये देखो कि आपके रिजल्ट में डिफरेंस आ गया। यहां पे क्या हो रहा है, आप ये एक मिनट इसको मैं जरा सेट कर दूं। हाँ, यहां पे क्या हो रहा है, मेरी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये है सेकंड प्लेस की आफ्टर डेसिमल। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कितना वेरिएशन अलाउड है, +-1 का। ये मेरी इनसिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं सेकंड केस पे जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक तो इस फिगर में वैसी अनसर्टेनिटी है, मैं इसमें जोड़कर और अनसर्टेनिटी में बढ़ा रहा हूं। क्लियर है ये? यहां पे मैंने क्या करा कि थर्ड प्लेस मैंने छोड़ दी डेसिमल की। यहां मैंने क्या करा, यहां पे भी मैंने वही काम करा। यहां मैंने इसको ट्रंकेट कर दिया
11.06 लिख दिया। ये मेरी अनसर्टेन फिगर है, यहां पे +-1 का मार्जिन अलाउड है और मैंने इसमें और ऐड कर दिया, इसमें एरर को मैंने और बढ़ा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि मेरा फाइनल रिजल्ट जो आया वो 15.95 आ गया। यहां मैंने क्या करा, यहां पे मैंने जो रिजल्ट आ रहे थे उनको मैंने अनचेंज छोड़ दिया, उन सबको मैंने ऐड करा। ऐड करने के बाद जो भी मेरा राउंडिंग ऑफ का रूल कह रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने राउंड ऑफ करके इसको मैंने यहां पर 15.94 आ गया। यहां पर मैंने क्या करा है, इन फैक्ट हियर जो भी इनसिग्निफिकेंट फिगर्स का इफेक्ट था, आई एम टॉकिंग अबाउट इनसिग्निफिकेंट फिगर्स नाउ, जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसका भी इफेक्ट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी इनसिग्निफिकेंट फिगर्स का इफेक्ट मैं ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर स्प्रेड आउट कर रहा हूं, एरर को मैं स्प्रेड आउट कर रहा हूं। यहां पे मैं एरर को और बढ़ा रहा हूं, तो कौन सा ऑप्शन अच्छा है? Which one is more scientifically justified? That you minimize the error, you spread out the error on the whole result. ये वैसा ही है कि जैसा कि आप कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है ना? एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, हमेशा हेड नहीं आएगा, हमेशा टेल नहीं आएगा। However, if you go on tossing the coin repeatedly, one after another, say for 10,000 times, 20,000 times, 1 lakh times, जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की या टेल आने की, वो किधर अप्रोच करेगी? इट विल अप्रोच टू 0.5, 0.5। ये वही चीज है, दिस इज द सेम थिंग। यहीं से आपका जो फिफ्थ पॉइंट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड का, कि अगर 5 है, राइट मोस्ट डिजिट 5 है, तो इवन में हम उसको छोड़ देंगे, ऑड में हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो हम कोई फेवर नहीं कर रहे इवन ऑड के साथ। दिल्ली में भी इवन ऑड चलता है, मत कह देना कि इवन के साथ फेवर है और ऑड के साथ फेवर है, लोग नाराज हो जाएंगे। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि जो एरर है, कभी हम उसको रिजल्ट के लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, कभी हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, सो दैट कि जो एरर का इफेक्ट है वो स्प्रेड आउट हो जाए रिजल्ट के चारों ओर। क्लियर है ये? सो द राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन, they have rounding of principle, you can say, is based on principle of probability, correct? जो राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन है ये प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, तो सिग्निफिकेंट टॉपिक इज कंप्लीटेड नाउ। अब हम क्या करेंगे आगे? लेट अस टेक सम क्वेश्चंस have been given in
आवर बुक, इनको देख लेते हैं। चलिए, ये है। अब बहुत आसान हो जाना चाहिए, है ना। ये हम कर चुके हैं, देखो, ये मैंने वहीं से लिया था। क्या है साइंटिफिक नोटेशन? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻³ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे बताओ? 2.3400 इंटू 10⁻²। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 है। ये क्या हो जाएगा? 8.008 इंटू 10⁻²। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। तो 5.000 इंटू 10⁻²। ये हम कैसे लिखेंगे? 6.0012 इंटू 10⁻0। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग? चलो करो, अटेम्प्ट करो फटाफट। इसमें क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितनी हो गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी हो गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी हो गई? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी हो गई? बोलो। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये लो भाई, राउंडिंग कर दो अब इसकी। अप टू 3 करनी है तो 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 34.2। ये जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी, जो रेजिडुअल फिगर है वो कितनी? 1 है, लेस देन 5। ठीक। ऐसे ही इसका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10.4। इसको कहां तक करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को? इसमें कहा है कौन कौन कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.04। हाँ, ये देखिए, ये क्या होगा कि इसको 1 ऐड करेंगे। हम्म we will achieve 1. This will become 0. This will become 5 and 4.60। ठीक है ना। यहां क्या होगा? 9 है, तो इसको हम हटाएंगे तो क्या करेंगे? वी विल ऐड 1 हियर। दिस विल बिकम 6। ठीक है। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका क्या होगा? 281। सिंपल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन? तो डिवीजन का क्या है कि जिसमें जिस भी नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतना ही आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स दी जाएंगी। तो इसमें कितनी है? देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4। तो हमारा क्या होगा कि आंसर में क्या होगा? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिपोर्टेड। अब ये देखो, आ गया ना ये।
ये होल नंबर है, इंपॉर्टेंट है, ये होल नंबर है। होल नंबर में क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और सेकंड फिगर हमारे पास है जिसपे कि लिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल कहता है कि जिस फिगर में लिमिटेड है या सबसे कम है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। तो इस हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर आएगा। ठीक, एडिशन आ गया। देखो, अब देखो एडिशन का क्या रूल है कि जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा आंसर होगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 लिख देता हूं मैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? एक और देख लेते हैं लास्ट। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन? तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या क्या रूल कहता है कि जितनी कम सिग्निफिकेंट डिजिट जिस फिगर में होंगी उतनी हमें रिपोर्ट करनी है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें कितनी है, 2, 3, इसमें 2, 3, तो हमारा आंसर में क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, देख लो इनको, नोट कर लो। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट लाइन में लिख दीजिए। एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर 1 से ही करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।